गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ। तो रॉबर्ट बॉयल ने 1660 के अंदर लोहे पर तनु एस्टर की क्रिया करवाई, जिससे ये गैस उत्पन्न हुई थी। हेनरी कैवेंडिश ने इसको ज्वलनशील वायु नाम दिया। लवोजिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। और ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में के रूप में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी, पर्वत, पेट्रोल वगैरह, और संयुक्त अवस्था के अंदर ये तेल, वसा, लकड़ी, कोयला आदि के अंदर मिलती है, जल वगैरह में। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है जल से क्रिया। हाइड्रोजन जो है, अगर हम बात करें, पहला बनाने की विधि है जल के द्वारा। धातुओं की क्रिया अगर हम जल के साथ में करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम ने जल के साथ क्रिया किया, बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेता है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है। पानी में डालोगे तो आप एक टुकड़ा पानी के अंदर डाल दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये क्रिया कर लेता है इजीली। कैल्शियम धातु क्रिया कर रही है, ये हाइड्रोजन गैस बना रही है। मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ क्रिया करेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये व्यापारिक विधि है हाइड्रोजन बनाने की आयरन से। आयरन की क्रिया जल एकदम भाप से करवाते हैं तो H2 बनता है। ये व्यापारिक उत्पादन इसी तरीके से किया जाता है। अम्लों के साथ क्रिया, अगर धातुओं की क्रिया अम्लों से करवाते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक Fe Mg धातु है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करी तो H2 का निर्माण हुआ। यहाँ क्षारों से क्रिया देखिए, जब जिंक धातुओं की क्रिया जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, क्षार से करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस बन रही, ये बन रही, ठीक है नहीं, ये हाइड्रोजन गैस बन रही। साथ में जिंकेट बनता है, जैसे कि जिंक के साथ जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हमें हाइड्रोजन चाहिए। ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि के अंदर आप ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ये लर्न कर लीजिए। आप आराम से जो है प्रयोगशाला विधि में हाइड्रोजन बनाने का जो पूरा डिस्कस कर सकते हो। तो इसके अंदर ये वुल्फ बोतल लेते हैं, 2 मुंह वाली ये जो बोतल है इसको वुल्फ बोतल बोलते हैं। और ये कीप लगा देते हैं, इस कीप को बोलते हैं थिसेल कीप। ये निकास नली है, ये गैस जार है, ये बीकर है जिसके अंदर हमने जल भर रखा है। यहाँ पे जिंक के टुकड़े ले लिए, ये जिंक धातु है। अब क्या है, इसको एयर टाइट करके ऊपर से हम इसके अंदर से H2SO4 डालेंगे, ठीक है नहीं। तो H2SO4 जब यहाँ जाएगा तो रिएक्शन करेगा इस जिंक के साथ में, तो निम्न क्रिया होगी, ये वाली क्रिया Zn ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन बनेगी। अब ये हाइड्रोजन इस निकास नली के द्वारा यहाँ पहुँचेगी, यहाँ बबल्स निकलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो गई और इस गैस जार में आके इकट्ठी हो जाएगी हाइड्रोजन। इस तरीके से प्रयोगशाला के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है। औद्योगिक निर्माण, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, व्यापारिक विधि है हाइड्रोजन बनाने की। ये एकदम रक्त तप्त लोहा, इस लोहे को एकदम गर्म कर लिया कि ये लाल नज़र आने लग गया। इसके ऊपर से भाप H2O भाप डालेंगे तो मैग्नेटिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन 4H2O अणु बनता है हाइड्रोजन का। तो व्यापारिक उत्पादन इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा और व्यापारिक उत्पादन क्या है, भाप अंगार गैस है। एकदम गर्म कोयले पर भाप को प्रभावित करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनता है। इसको भाप अंगार गैस बोलते हैं। इस दोनों के मिश्रण को भाप अंगार गैस बोला जाता है। इससे अलग कर लेंगे हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन मिल जाएगी। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जल से करवाते हैं निकल की उपस्थिति में 900 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। भौतिक गुण देखिए, यह गंधहीन स्वादहीन गैस होती है। ना कोई गंध आती, ना कोई रंग होता, और ना ही इसमें स्वाद आता है। ये एक जलनशील प्रकृति का है, जलाने में सहायक नहीं है। खुद जलता है लेकिन किसी और गैस को किसी और चीज़ को जलाने में सहायक नहीं है।
इसी तरीके से ये सबसे हल्की गैस है, 1 लीटर हाइड्रोजन का भार होता है 0.09 ग्राम। ये जल में कम घुलनशील है, लिटमस के प्रति उदासीन है। द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक 20.38 केल्विन होता है। ठोस हाइड्रोजन का क्वथनांक 13.95 केल्विन होता है। प्लेटिनम धातु और पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है, जिसे कि अधिधारण कहते हैं। हाइड्रोजन के रासायनिक गुणों की अगर बात करें कि ये किससे क्रिया करके क्या बनाता है, तो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है। देखो ये धातु है, हाइड्राइड बन रहा है, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, आसानी से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ 873 केल्विन टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। हैलोजन के साथ ये अलग अलग कंडीशन पे क्रिया करता है। फ्लोरीन के साथ अंधेरे में कर लेता है, क्लोरीन के साथ प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और हैलाइड बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड गर्म करने पर बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब बनेगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर इसकी क्रिया कम होती जाती है। इस कारण से इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें, सूर्य का प्रकाश, फिर गर्म करना, फिर प्लेटिनम की उपस्थिति। नाइट्रोजन के साथ क्रिया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता है 200 वायुमंडलीय दाब और 723 केल्विन टेम्परेचर पे, तब जाके ये बनाता है NH3 और ऊष्मा देता है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देखिए आप NH3 और ऊष्मा आपको बन रही है। ये N2 3s2 से क्रिया करा, 200 वायुमंडलीय दाब है, NH3 और ऊष्मा बनी। आगे बात समझ में? ये जो विधि है अमोनिया बनने की, इसको हेबर विधि बोलते हैं। हेबर विधि, इस विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हुआ है और इसे हेबर विधि बोला जाता है। सल्फर के साथ देखिए, हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है हाई टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है? हाइड्रोजनीकरण वाली अभिक्रिया तो आपने देखी थी 10th में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की क्रिया। ठीक है, इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करवाई इसकी निकल की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये वनस्पति तेल था, अब इससे वनस्पति घी बन गया। इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अपचायक गुण, हाइड्रोजन में धात्विक ऑक्साइड को अपचयित करने का गुण भी पाया जाता है। ये जो धात्विक ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे है CuO, तो इसको ये क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। CuO को क्या कर देगा, ये अपचयित कर देगा। हाइड्रोजन जब CuO के साथ क्रिया करेगा तो ये इसको अपचयित कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं CuO है, इसने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो कॉपर अलग हो गया और इसने ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जो है इसने कॉपर का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें अपचयन का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का जो रासायनिक गुणधर्म है वो देखिए आप। यदि जेट द्वारा लगातार निकलती H2 को जलाया जाए और ठीक उसके ऊपर एक लंबी नली को धीरे धीरे क्या करें, नीचे की तरफ लाएं, तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे रासायनिक हार्मोनियम या गायक ज्वाला कहा जाता है। जो जेट एयरवेज होते हैं या रॉकेट जो होते हैं, इनके अंदर H2O2 ईंधन सेल काम में लेते हैं, हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है। जब ये हाइड्रोजन गैस जलती है तो जलती हुई बाहर निकलती है धुआं। वहाँ पे एक लंबी नली को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो उसमें से एक मधुर आवाज़ निकलती है। इस कारण से इसको रासायनिक हार्मोनियम या गायक ज्वाला कहते हैं, क्योंकि वो तो जलती हुई हाइड्रोजन से मधुर ध्वनि निकल रही है, इसलिए गायक ज्वाला कहा जाता है। आगे बात समझें, तो ये हाइड्रोजन के गुणधर्म थे। इसके उपयोग की बात करें, कहाँ इसका उपयोग होता है, वनस्पति घी बनाने में अभी बनाया, हल्की होती है इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च यानी ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन दोनों को मिला के हाइड्रोजन जलती है, ये जलाने में सहायक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये इंक्रीज करती हैं, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनता है, जिसके कारण से धातुओं को ये पिघला देती हैं और वेल्डिंग करने में काम आती हैं। तो इस प्रकार से इनको वेल्डिंग करने में काम में लिया जाता है। मेथिल अल्कोहल बनाने में, यहाँ देखिए मेथिल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे कॉपर की प्रेजेंसी में, तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने में वातावरण हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से बना देता है जिससे कि टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। रॉकेट ईंधन में, अमोनिया के निर्माण में और धात्विक हाइड्राइड बनाने में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के उपयोग थे। नेक्स्ट पार्ट में अपन हाइड्रोजन के जो यौगिक है मुख्यतः जल H2O इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक जो है कंप्लीट नोट्स बना लें, कॉपी के अंदर रिटर्न पेज होना चाहिए वर्क, और इसमें अभी जो पढ़ाया है उन सब में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना आप। फिर अपन नेक्स्ट जो है जल के अंदर जल का टॉपिक पढ़ेंगे।